हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा एकेडमी। आज है 28 जुलाई 2022 और आज के हम लोग कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे। उसके पहले हमने जो कल के करंट अफेयर को पढ़ा था उसका हम लोग शॉर्ट में रिवीजन कर लेंगे। तो हमारे कल के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है कि अपनी मूल कंपनी के साथ विलय के बाद कौन सा बैंक दुनिया के शीर्ष 10 सबसे मूल्यवान बैंकों में शामिल हो गया है। तो यह कौन सा बैंक है? तो HDFC बैंक है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी K2 यानी कि गाडविन ऑस्टिन पर चढ़ने वाली पहली बांग्लादेशी कौन बनी है? तो इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है वसीफा नाजरीन। ठीक। अगर K2 जो गाडविन ऑस्टिन है यह दुनिया की दूसरी सबसे पर्वत ऊंची चोटी है तो पहली कौन सी है? तो पहली एवरेस्ट है। आप इसे याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि किस देश ने जुलाई 2022 में अपने अस्थायी अंतरिक्ष स्टेशन के लिए दूसरा अंतरिक्ष मॉड्यूल सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो किसने किया है? तो यह चीन ने किया है। आप इसे भी याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि किस बैंक ने आधिकारिक तौर पर अपने ग्राहकों को व्हाट्सएप बैंकिंग सेवाएं देना शुरू किया है? तो यह SBI बैंक ने शुरू किया है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी ने वयस्कों को मंकी पॉक्स के वायरस से बचाने के लिए कौन सी मंकी पॉक्स की वैक्सीन अनुमोदित की है? तो इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है इम्वानेक्स। नाम क्या है? तो इम्वानेक्स नाम है इस मंकी पॉक्स वैक्सीन का। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि वोडाफोन आइडिया ने 19 अगस्त 2022 से वर्तमान मुख्य वित्तीय अधिकारी किसको अपना नया CEO घोषित किया है? तो यह किसको किया है? तो अक्षय मुद्रा को किया है। आप इसे याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि किस राज्य ने उत्तर पूर्व अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो यह कौन सा राज्य है? तो यह त्रिपुरा राज्य है। आप इसे भी याद रखिएगा। और हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का पहला ब्रेन हेल्थ क्लिनिक किस शहर में शुरू किया गया है? तो यह कर्नाटक के बेंगलुरु में शुरू किया गया है। ठीक है। और हमारा आज कल के करंट अफेयर का लास्ट क्वेश्चन है कि भारत और अमेरिका के बीच संबंधों को मजबूत करने में उनकी भूमिका के लिए US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम द्वारा किसे सम्मानित किया गया है? तो यह सेवानिवृत्त जनरल MM नरवणे को सम्मानित किया गया है। ठीक है। तो आप इन्हें याद रखेंगे। तो दोस्तों ये था हमारा कल का महत्वपूर्ण करंट अफेयर का रिवीजन। अब हम लोग चलते हैं अपने आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देख लेते हैं। उसके पहले अगर आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर से ज्वाइन कर ले, क्योंकि सभी क्लासेस की PDF आपको इसी चैनल पे कृष्णा एकेडमी ऑफिशियल चैनल पे मिलेगा। तो इस नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप लोग जरूर से ज्वाइन कर लें। चलिए हमारे आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है कि विश्व बैंक ने किसको अपना मुख्य अर्थशास्त्री और विकास अर्थशास्त्र का वरिष्ठ उपाध्यक्ष नियुक्त किया है? तो यह किसे नियुक्त किया गया है? तो इंदरमिट गिल को। इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है इंदरमिट गिल और ये है इंदरमिट गिल साहब। यानी कि विश्व बैंक ने भारतीय नागरिक इंदरमिट गिल को अपना मुख्य अर्थशास्त्री और विकास अर्थशास्त्र का वरिष्ठ उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री गिल अमेरिकी अर्थशास्त्री कारमेन रेनहार्ट का स्थान लेंगे और उनकी नियुक्ति 1 सितंबर 2022 से प्रभावी होगी। वह वर्तमान में समान विकास वित्त और संस्थानों के उपाध्यक्ष हैं, जहां उन्होंने माइक्रोनॉमिक्स ऋण आदि से संबंधित कार्य संभाले हैं। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि दिलीप कुमार इन द शैडो ऑफ लेजेंड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये किसने लिखा है? तो यह फैसल फारूकी ने लिखा है। आप इन्हें याद रखेंगे। यानी कि दिलीप कुमार इन द शैडो ऑफ द लेजेंड नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है। इस पुस्तक के लेखक फैसल फारूकी हैं। ठीक है। यह अभिनेता दिलीप कुमार के जीवन पर आधारित है, जिन्हें यूसुफ खान के नाम से जाना जाता था। यानी दिलीप कुमार का नाम क्या है? तो दिलीप कुमार का नाम था, पुराना नाम था यूसुफ खान। इन्होंने बाद में अपना नाम बदल के दिलीप कुमार कर दिया। और आपको यह भी बता दें कि ये जो दिलीप कुमार है ये पाकिस्तान से थे। पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ था, लेकिन बाद में जब ये बॉलीवुड में है तो ये भारत की नागरिकता ग्रहण कर लिए थे। ठीक है। यानी लेखक अभिनेता के एक अतरंग चित्र को चित्रित करते हैं जो उनके शानदार जीवन के कुछ अल्पज्ञात उपाख्यानों पर प्रकाश डालता है। फारूकी माउथशट.com के संस्थापक और CEO है। तो आप ये भी याद रखेंगे। हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने
वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए जुलाई 2022 में भारत की विकास दर का अनुमान 8.2% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो 7.4% कर दिया है। ठीक है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 26 जुलाई 2022 को वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए, ठीक है, भारत की विकास दर का अनुमान को घटाकर 7.4% कर दिया है। यह पूर्वानुमान वित्त वर्ष 2023 के लिए आईएमएफ के पिछले अनुमान 8.2% से काफी कम है। हालांकि यह वित्त वर्ष 2023 के लिए 7.2% की वृद्धि की दर से आरबीआई के नवीनतम आंकड़ों से थोड़ा अधिक है। अगर मैं बात करूं कि आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का मुख्यालय कहां है, तो इसका मुख्यालय यूएस के वाशिंगटन डीसी में है। ठीक है, इसके प्रबंध निदेशक का नाम क्या है, यानी आईएमएफ के प्रबंध निदेशक का नाम क्या है, तो क्रिस्टलिना जॉर्जिवा है। ठीक है, और आईएमएफ की स्थापना कब हुई थी, तो आईएमएफ की स्थापना 1944 में हुई थी। ठीक है, आप इसे भी याद रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि किस दिन को प्रतिवर्ष विश्व मैंग्रोव दिवस, कौन सा दिवस, तो विश्व मैंग्रोव दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो यह 26 जुलाई को मनाया जाता है। और 26 जुलाई को ही कारगिल दिवस भी मनाया जाता है, आप इसे याद रखिएगा। ठीक, यानी कारगिल दिवस जो 1999 में भारत और पाकिस्तान से युद्ध हुआ था, कारगिल युद्ध, उसी के उपलक्ष्य में कारगिल दिवस भी 26 जुलाई को मनाया जाता है। यानी कि विश्व मैंग्रोव दिवस प्रतिवर्ष 26 जुलाई को मनाया जाता है। भूमि और समुद्र के बीच सीमा पर मैंग्रोव दुर्लभ पारिस्थितिक तंत्र है, वे तटीय समुदायों के संरक्षण के लिए आवश्यक है। इस दिन का उद्देश्य मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देना है। यह पहली बार 2015 में मनाया गया था, यानी पहली बार विश्व मैंग्रोव दिवस कब मनाया गया था, तो 2015 में मनाया गया था, आप इसे याद रखेंगे। और हमारा अगला आज का सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि किस देश ने 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को छोड़ने का फैसला किया है, तो यह कौन सा देश है, तो यह है रूस। ठीक, और रूस के राष्ट्रपति कौन है, तो व्लादिमीर पुतिन है, ये है व्लादिमीर पुतिन साहब। ठीक है, यानी रूस ने 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन आईएसएस को छोड़ने का फैसला किया है। मॉस्को की अंतरिक्ष एजेंसी रोस्कोमसोम, क्या नाम है इसका, तो रोस्कोमोस ने एक नए प्रमुख यूरी के नए प्रमुख कौन है, यूरी बोरिसोव ने 26 जुलाई 2022 को इस फैसले की घोषणा की है। यानी कि जो रूस है यह 2024 में अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन को छोड़ देगा। और इसकी घोषणा किसने की है, तो इसकी घोषणा की है रोस्कोमोस के नए प्रमुख यूरी बोरिसोव ने। इनका नाम क्या है, तो इनका नाम है यूरी बोरिसोव। ठीक, इन्होंने किया है यह फैसला। यानी आईएसएस एक बहुराष्ट्रीय सहयोगी परियोजना है जिसमें 5 प्रतिभागी अंतरिक्ष एजेंसियां शामिल है। जैसे पहला है नासा, संयुक्त राज्य अमेरिका की कंपनी है। ठीक, मतलब स्पेस स्टेशन है। रोस्कोमोस कौन का किसका है, तो ये रूस का है। जाक्सा किसका है, तो जाक्सा जापान का है। ईएसए किसका है, तो यूरोप का है। और सीएसए किसका है, तो ये कनाडा का है। यानी ये 5 देश इसमें अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में शामिल थे। और यह जो अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन है, ये कहाँ है, तो यह 1998 से पृथ्वी की कक्षा में है, आप इसे भी याद रखिएगा। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि 28 जुलाई 2022 से शुरू होने वाले 44वें शतरंज ओलंपियाड की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है, तो यह कौन सा शहर कर रहा है, तो यह चेन्नई शहर कर रहा है। ठीक है, यानी कि 44वां शतरंज ओलंपियाड 28 जुलाई 2022 से चेन्नई में शुरू होगा। यह 10 अगस्त 2022 तक आयोजित किया जाएगा। 1927 से आयोजित हो रहे इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता की मेजबानी भारत में पहली बार 30 साल बाद एशिया में हो रही है। यानी यह भारत में पहली बार हो रहा है और एशिया में 30 साल बाद हो रहा है। इस चीज को आप याद रखिएगा। इस प्रतियोगिता में दुनिया भर के 189 देश भाग लेंगे और थम्बी जो है 44वें शतरंज ओलंपियाड का आधिकारिक शुभंकर है, आप इसे याद रखेंगे। ठीक है, हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आईसीसी
यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल 2025 महिला ओडीआई विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो यह भारत कर रहा है। आप इसे भी याद रखिएगा। यानी महिला जैसे पुरुष वर्ल्ड कप और पुरुष T20 वर्ल्ड कप होता है, वैसे ही महिलाओं का भी ओडीआई वर्ल्ड कप और T20 वर्ल्ड कप होता है। और 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो 2025 की मेजबानी भारत करेगा। यानी कि भारत में महिलाओं का विश्व कप जो होगा 2025 में, वो कहां होगा? तो भारत में होगा। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने 26 जुलाई 2022 को घोषणा की 2025 महिला ओडीआई विश्व कप की मेजबानी करेगा। कौन करेगा? तो भारत करेगा। इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। और एक दशक से अधिक समय में यह पहली बार होगा जब भारत टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा। यानी एक दशक बाद, यानी कि लगभग 10 साल बाद इस खेल की मेजबानी भारत करेगा। भारत ने आखिरी बार 2013 में महिला विश्व कप की मेजबानी की थी। बांग्लादेश 2024 में करेगा, ठीक। मतलब बांग्लादेश 2024 में महिला T20 विश्व कप की मेजबानी करेगा, जबकि 2026 संस्करण इंग्लैंड में आयोजित किया जाएगा। अगर आपसे बात किया जाए कि आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है, तो आईसीसी का मुख्यालय दुबई UAE में है। आप इसे याद रखेंगे। और हमारा अगला प्रश्न है, और यह भी आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निधन से संबंधित प्रश्न है कि पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित और बंगाल के 1 रुपए के डॉक्टर नाम से प्रसिद्ध किसका जुलाई 2022 में निधन हो गया? तो इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है सुसोवन बंदोपाध्याय इनका नाम है। यानी बंगाल के 1 रुपए के डॉक्टर के नाम से मशहूर सुसोवन बंदोपाध्याय का 26 जुलाई 2022 को कोलकाता में निधन हो गया। उन्हें सिर्फ 1 रुपए में लोगों का इलाज किया और उन्हें प्यार से एक टकार डॉक्टर यानी 1 रुपए का डॉक्टर नाम से जाना जाता है। उन्होंने लगभग 60 वर्षों तक रोगियों का इलाज किया और 2020 में सर्वाधिक रोगियों के इलाज के लिए उनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। उन्हें 2020 में पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया था। सोचिए, आजकल जो डॉक्टर सिर्फ देखने के लिए 500-500 रुपये फीस लेते हैं, 500-500 रुपये। अगर आपके पास नॉर्मल भी कोई बीमारी है, अगर आप चले जाइए तो 500 रुपया कम से कम फीस रहती है उनकी। उसके बाद से उनका वो देखेंगे, दवा देंगे, वो अलग है। लेकिन ये जो डॉक्टर थे सुसोवन बंदोपाध्याय, ये मात्र 1 रुपए में मरीजों का इलाज करते थे। इसीलिए इन्होंने सबसे ज्यादा मरीजों का इलाज करके विश्व रिकॉर्ड बनाया और उसके बाद से इनको 2020 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। तो ये है सुसोवन बंदोपाध्याय। तो ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, तो आप इसे याद रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत निर्मित 8वें IT हाईटेक पार्क की आधारशिला जुलाई 2022 में कहां रखी गई है? तो यह नटोर में रखी गई है। यानी कि इंडियन लाइफ ऑफ क्रेडिट के तहत निर्मित 8वें IT हाईटेक पार्क की आधारशिला 24 जुलाई 2022 को सिंगरा नटोरा में रखी गई। यह बांग्लादेश को दी गई इंडियन लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत 12 IT हाईटेक पार्क में से 8वां पार्क है। अप्रैल 2022 से किनारीगंज, रंगपुर, खुलना, बारीसाल, मैमन सिंह, जमालपुर, बक्स बाजार और सिंगरा में 8वें हाईटेक पार्कों की आधारशिला रखी गई है। तो आप इसे याद रखिएगा। और आज के करंट अफेयर का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि 26 जुलाई 2022 को भारत ने 5 नए रामसर स्थलों को नामित किया है। वह कौन कौन से हैं या कौन सा सूची में है? तो याद रखिएगा, कारीकिली पक्षी अभयारण्य है, ठीक। और तमिलनाडु के पल्लीकरनई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट और पिचवरम मैग्रोव तमिलनाडु का एक और है, पल्लीकरनई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट, ठीक। मध्य प्रदेश के 2 हैं, मध्य प्रदेश का एक है सांख्य सागर और मिजोरम का एक है पाला वेटलैंड। तो ये 5 हैं। ये है एक किरीकिली पक्षी अभयारण्य, फिर क्या है पल्लीकरनई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट, दूसरा है पिचवरम मैग्रोव यानी तमिलनाडु के 2 हैं, मध्य प्रदेश का एक है और मिजोरम का एक है पाला वेटलैंड। यानी कि पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने 26 जुलाई 2022 को घोषणा की कि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय महत्व के 5 नए आर्द्र भूमि नामित किए हैं।
ये हैं किरिकिली पक्षी अभयारण्य, तमिलनाडु के पल्लीकरनई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट, पिचवरम मैग्रोव, मध्य प्रदेश में सांख्य सागर और मिजोरम में पाला वेटलैंड। ठीक है, और अब देश में कुल रामसर साइटों की संख्या कितनी हो गई है? तो 54 हो गई है। देखिए, आपसे ये नहीं पूछेगा, आप बस ये याद रखिएगा कि हाल ही में 5 नए रामसर स्थलों को जोड़ा गया है। आपसे ये नहीं पूछेगा कि वो 5 स्थलों के नाम बताइए, कभी एग्जाम में ये नहीं पूछेगा। ठीक है, आपसे बस यही पूछेगा कि हाल ही में भारत के नए स्थलों को जोड़ा गया है, वह कितने हैं? तो बता दीजिएगा कि 5 नए स्थलों को जोड़ा गया है। और टोटल आपसे ये भी पूछ सकता है कि भारत में हाल ही में 5 नए राम स्थलों को जोड़ा गया है। अब भारत में कुल कितने रामस्थल हैं? तो याद रखिएगा 54 है। यही 2 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। आपसे कभी ये नहीं पूछा जाएगा कि ये बताइए कि भारत में जो नए 5 रामस्थल को जोड़ा गया है उनके नाम क्या क्या है, क्योंकि नाम नहीं पूछता, बस आपसे पूछेगा उसकी संख्या कितनी है, कितने नए स्थलों को जोड़ा गया है और भारत में अब तक कुल कितने रामस्थल हैं। तो याद रखिएगा 54 हो गए हैं। ठीक है, हालांकि मैंने बता दिया है कि इतने रामस्थलों को जोड़ा गया है, लेकिन अगर याद करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन इसकी पूछने की संभावना 10% है। 90% क्वेश्चन आपके इन्हीं 2 चीजों से पूछेगा कि नया कितना जोड़ा गया और कुल कितना रामस्थल है। इस चीज को आप याद रखेंगे। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का करंट अफेयर। अब हम लोग चलते हैं अपने जनवरी से लेकर जुलाई तक के करंट अफेयर को। ठीक है, तो हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में टाटा प्रोडक्ट्स के प्रबंधन निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है विनायक पई को। ठीक, हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में शेख मोहम्मद सबा अल सलेम को किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यह कुवैत के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है कि किसे 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो याद रखिएगा नीलमणि फुकन को। क्या नाम है? तो नीलमणि फुकन। तो फुकन नाम से याद कर लीजिएगा कि ज्ञान पुरस्कार किसको दिया गया है? तो फुकन जी को दिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम है सिंथिया रोसेन जविंग। क्या नाम है? तो सिंथिया रोसेन जविंग इनका नाम है। और हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे अथक साहित्य खोज के लिए बंगला अकादमी पुरस्कार दिया गया है? तो यह ममता बनर्जी को दिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100% घरों को कवर करने वाला भारत का पहला जिला कौन बन गया है? तो यह भारत का सांबा जिला बन गया है। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य का चंद्रपुर जिला दुनिया में 3रा सबसे गर्म स्थल हुआ है? तो यह महाराष्ट्र का जिला है चंद्रपुर। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि ड्रिंक फ्रॉम द टेप वाला भारत का पहला शहर कौन बना है? तो यह पुरी बना है। ठीक, पुरी जो शहर है यह भारत का पहला ड्रिंक फ्रॉम द टेप वाला भारत का पहला शहर बना है। और हमारा अगला प्रश्न है कि समान सिविल संहिता वाला पहला राज्य कौन है? तो यह गोवा है। लेकिन अगर गोवा पहला राज्य है तो दूसरा राज्य कौन सा है, यह आपको कमेंट करके बताना है। और आज का हमारा अगला प्रश्न है कि 100% LPG कनेक्शन वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो यह बना है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, और हमारा अगला प्रश्न है कि यशराज फिल्म के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया अक्षय विधानी को। इनका नाम क्या है? अक्षय विधानी। और हमारा अगला प्रश्न है कि 75वें वाफ्टा पुरस्कार 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है? तो द पावर ऑफ द डॉग को दिया गया है। आप इसे याद रखेंगे। और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है कि फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल में किस अभिनेता को एक्सीलेंस इन सिनेमा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह नवाजुद्दीन सिद्दीकी को सम्मानित किया गया है। और नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब ऐसे एकमात्र अभिनेता है जो 30 सालों तक फिल्म इंडस्ट्री में संघर्ष किए और इनको मात्र एक सेकंड, 1 मिनट का इनको मात्र रोल मिलता था। लेकिन आज ये फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने हस्ती हैं, इनके अभिनय का लोग लोहा लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो संघर्ष करते रहेंगे तो एक ना एक दिन आपका भी सितारा जरूर बुलंद होगा। इसी के साथ इस क्लास को हम यहीं पे बंद करते हैं। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।